में तो मैडम सना से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने कहा वो बाजिद भाई नहीं नजर आ रहे, तो उन्होंने कहा बाजिद भाई धोखा नहीं देंगे, तो मुझे सरफराज याद आए थे लेकिन थैंक यू सो मच बाजिद भाई। बाजिद भाई बात शुरू करते हैं। सबसे पहले 1794 में जो है वो 41 रन डिफेंड किए थे ओल्ड फील्ड ने अगेंस्ट एमसीसी, और आज जो है पाकिस्तान टीवी एसएनजीपीएल के अगेंस्ट 40 रन जो है डिफेंड। और तब भी आप एंकर थे और तब भी आप जो है ना अजीब अजीब से सवाल करते थे। तब से एक हमारे साथ पहले भी बैठ, मतलब आपने कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ ना बैठे हुए गुजार दिए। उन्होंने सबसे जब मैं पूछता हूँ ना तो सबका एक ही जवाब होता है, यार है तो ठीक लेकिन सीखता नहीं। आए जी, सीखने का मरहला जो है ना उसका आगाज करते हैं अब। आज जी, सो द मैच समरी लेडीज एंड जेंटलमैन, टेकिंग गुड लुक। पाकिस्तान टेलीविजन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली wasn't really a good total. अगर हम उनके पहले दिन की बात करते हैं 166, SNGPL was good and then SNGPL came back with 238 and then Pakistan Television once again with 111, 20 and SNGPL wasn't able to actually kind of get to the score and Pakistan Television winning by 2 runs. मैं पाकिस्तान टेलीविजन की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम उनके कोच मोहम्मद वसीम को जो है वो मुबारकबाद देना चाहते हैं और अदनान मलिक साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतना एफर्ट पुट इन किया है, टीम इकट्ठी की है। आज उन्होंने एक बड़ी मजेदार पोस्ट लगाई थी, मुझे अच्छा लगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो पाकिस्तान टेलीविजन, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हाट अ गुड डिफेंस। नहीं, लेकिन जो मैंने जो क्लिप्स देखे 37 या 37 पे आउट, 38 पे आउट, तो अमूमन ऐसे होता है कि एक दफा हमारे में जब खेलना शुरू किया था उससे थोड़ा या 20 पे आउट हो गई थी मेरे ख्याल, नेशनल बैंक थी, कस्टम ने 20 पे आउट कर दिया था नेशनल बैंक को, तो उसमें फास्ट बॉलर्स ने ही आउट कर दिया था। इसमें जो हैरानगी की बात है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 6 आउट किए और दूसरी तरफ मीडियम पेसर ने 4 आउट किए हैं, मतलब अमाद ने 4 आउट किए हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है जहां बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, उस तरह आप आउट हो जाओ, वो नहीं हुआ। एक तरफ से स्पिनर को हिटे मार के ये आउट हुए हैं, दूसरी तरफ बॉल स्विंग हो रहा है जहां पे आउट हुए हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि बहुत ही कंडीशंस ऐसे हो गई थी जहां पे बॉल बहुत स्विंग हो रहा है। ये रिवर्स स्विंग, अमूमन रिवर्स स्विंग पे, खैर रिवर्स स्विंग में तो नए बॉल पे ही आउट हो गए, रिवर्स स्विंग पे जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, या फिर स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा, कहीं पे बॉल सीम ज्यादा हो रहा तो जल्दी जल्दी आउट हो जाए। ये इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप अगर एक टीम को इतनी जल्दी मतलब इतने कम स्कोर पे आउट करते हो तो आपका दिमाग इसी पे जाता है कि यार नए बॉल से फास्ट बॉलर, एक दोनों तरफ से फास्ट बॉलर ने मैच खत्म कर दिया होगा। लेकिन एक तरफ से स्पिनर लगा हुआ है, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर लगा हुआ है, तो क्या स्पिन भी बहुत हो रहा होता है, स्विंग भी बहुत, ये मुझे समझ नहीं है एलिमेंट। जो क्लिप्स मुझे नजर आए जो स्पिनर पे आउट हुए हैं वो सारे वो मार के आउट हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा वो मॉडर्न डे क्रिकेट का जो पहलू है वो भी बीच में आया कि यार बस चला के स्कोर करो, जो आ रहा है निकल के मार रहा है, जो आ रहा है निकल के मार रहा है, चला के स्कोर कर लो। बट रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब आप तो कितने आपने 250 साल के बाद ऐसे हुआ है, तो 232 सालों के बाद, तो बड़ी बात है कि आप ऐसा छोटा सा स्कोर डिफेंड कर लो। और इसमें काफी चीजें आपके हक में जानी चाहिए, और जो एक चीज पीटीवी के हक में जा रही थी कि वो जो चांस मिल रहा था वो चांस छोड़नी थी। स्लिप में डाइविंग कैच हो रहा है, बाउंड्री पे कैच हो रहा है, पीछे भागते हुए कैच हो रहा है, तो इसी तरह होता है। अगर आपने इतनी मतलब हर चांस से वेल करो तो फिर इस तरह का रिजल्ट आता है। तो वो ठीक है, आपकी तरफ काफी चीजें गई, लेकिन आपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो जो 10 आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिली वो एक भी जाया नहीं गई। एक स्लिप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच हुआ है, डाइविंग फुल स्ट्रेच पे, मतलब थर्ड स्लिप में कैच हुआ है। स्लिप में अगर डाइविंग कैच वो भी लो जा रहा हो तो बहुत एफर्ट लेता है। तो कल हमने इंग्लैंड की बात की थी कि फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग कर रही थी, लेकिन आज पीटीवी ने जो कैचेस पकड़े हैं वो बहुत ही सेंसेशनल, एग्जैक्टली फिनोमिनल एंड सर्टनली जहां पे अभी आपने पूरा तजिया तो कर ही दिया है। मैं जरा कप्तानी के हवाले से बात करना चाहता हूं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं शान मसूद वेरी सीजन कैप्टन इज वेल, और यहां पर देखते हैं तो मेरा ख्याल है कप्तानी के फराइज उन्होंने अभी अंजाम देने शुरू किए हैं। शामिल हुसैन की हम बात कर रहे हैं, और वो भी थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन थी कि कप्तान है कौन, कहीं पे कुछ नाम आ रहा था, कहीं पे कुछ नाम आ रहा था। डोमेस्टिक में अक्सर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, बट शामिल लेड अ गुड टीम, और ये जो उनका फैसला था एक तरफ से अली उस्मान, और जहां से उन्होंने पेसर, मीडियम पेसर की बात की, दैट वाज अ गुड डिसीजन ओवरऑल फॉर हिम।
बिल्कुल, आई थिंक ह्यूज विन फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीवी के लिए, और शामिल वेरी यंग कैप्टन हमने देखा है इनको डिफरेंट एज ग्रुप में, हमने पाकिस्तान जूनियर लीग से इनको ग्रो होते देखा है, और अब माशाल्लाह इस तरह की परफॉर्मेंस है। पिछला अगर प्रेसिडेंट कप देखें तो उसमें भी हाईएस्ट रन गेटर्स में इनका नाम सरे फहरिस्त था, और उसके बाद अब कप्तानी मिली है तो ये नजर आता है कि उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है। मतलब अगर जहां पर आपके सीनियर जूनियर मिलके लड़के खेल रहे हैं और 40 रन को डिफेंड करना, जैसे बाजिद भाई कह रहे हैं, ये ऐसा एक टारगेट होता है कि एट टाइम्स एज ए कैप्टन, एज ए कोच, जब आप ग्राउंड में उतरे होते हैं तो आपके पास लफ्ज भी खत्म हुए होते हैं कि मतलब अब ऑब्वियसली क्या हम पंप कर सकते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पर जो आपकी पूरी जो कल्चर टीम का आपने सेट किया होता है, जो आपने क्वालिटीज इंस्टिल की होती हैं, वही वहां पर काम आती हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल पीटीवी के अंदर कल्चर इस टीम के अंदर डेवलप हुआ है वो तगड़ा है। क्योंकि अगर हम पिछले टूर्नामेंट्स की भी बात करें रिसेंटली जो हुए, उसमें इन्होंने अपने से बड़ी टीम्स को हराया है और बार बार हराया है। तो ये एक चीज नजर आ रही है पीटीवी की टीम के अंदर कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा, और एक पेज पे टीम नजर आती है, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, या सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि उसके अलावा इस तरह का छोटा टोटल डिफेंड करना या बार बार अपने वेट से अबव पंच करना, वो इतना आसान नहीं होता अनटिल और अनलेस आपकी टीम सिनर्जी बहुत अच्छी हो और सेल्फ बिलीफ आपका अच्छा हो। तो ये एक एज भी होता है जब आप जूनियर थोड़ी सी टीम को करते हैं। बाकी टीम्स के निस्बत देखें तो उसमें काफी यंगस्टर्स हैं पीटीवी की टीम में, और उसमें ये फायदा होता है कि आपके अंदर इतना ज्यादा मसल मेमोरी में वो जीत हार का एलिमेंट नहीं होता। आप पैशन से ज्यादा खेलते हैं और वो पैशन से खेलते नजर आए। अमाद भट्ट के लिए बहुत खुश हूं, बड़े अरसे से ये फ्रिंजेस पे रहे हैं। उस तरह के प्लेयर थे कि बड़ा सोचा कि आएंगे टीम में, फिर नहीं आए, फिर बाहर हो गए, बिल्कुल सीन से आउट हो गए। पर इस मैच में बैट और बॉल दोनों के साथ जो परफॉर्मेंस है, पहली इनिंग्स में अगर आप देखें तो 46 रन बड़े क्रूशियल इन्होंने किए जिस वक्त पीटीवी आउट हो रहा था, और उसके बाद बार बार विकेट्स दोनों इनिंग्स में लेना, और फिर अली उस्मान जो है उन्होंने भी दोनों 10 विकेट्स मैच में हासिल की। तो ओवरऑल एक बड़ी कंप्लीट टीम एंड ग्रेट एफर्ट एज वेल। बड़ी अच्छी बात की, कल्चर की बात की इन्होंने, टीम कल्चर की बात की, ट्यूनिंग की बात की। कल्चर तो हमारे पीटीवी की टीम में तो आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा। और गेम ऑन है कि इतना अच्छा तो देखिए आप टीम स्पिरिट का मुजाहरा आज आपने इधर फाइन ट्यूनिंग नहीं, इधर ट्यूनिंग की जरूरत है। वो तो हो की रहेगी मुझे लगता है आज के प्रोग्राम के बाद तो। चलो अच्छा, आज का प्रोग्राम जो है वो जितने भी देखने वाले वो भी एंजॉय करोगे इसमें बाजू भाई। लेकिन एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम इस दफा की प्रेसिडेंट ट्रॉफी को देखते हैं तो क्वाइट अ लॉट ऑफ लो स्कोरिंग गेम्स, और अगर हम इसकी स्टेपल रहा है कि लो स्कोरिंग गेम्स का इस दफा के प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, और मैचेस भी तो कुछ जल्दी खत्म हुए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट जब हम डोमेस्टिक में इस किस्म की पिचेस तैयार करते हैं जहां पे लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं? इसके ऊपर हमने पहले भी एक डिबेट किया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन आर वी गिविंग टू ऑल ऑफ दोस यंगस्टर्स हु आर आउट देयर? इस वक्त वो शुएब भाई मुझे याद आ गए, जो हमने कल परसों में बात की थी, उन्होंने कहा कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट क्लास रेप्लिकेट नहीं करती है आपके इंटरनेशनल को, तो वो प्रॉब्लम है। अब ये दुनिया में भी प्रॉब्लम, काफी डिस्कशन इस पे होती है, बट जो इलीट टीमें हैं उनकी जो सर्फेसेस होती हैं या जो कंडीशंस होती है या बॉल होता है, या दो ही चीजें सबसे ज्यादा जो एक मैच को डिटरमिन करती है, वो एक पिच का नेचर और दूसरा बॉल का नेचर। ये दो चीजें होती है जो मैच को डिटरमिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करती हैं मैच को। अगर वो दो चीजें आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो होम सीरीज में आपके इंटरनेशनल पिचेस हैं और जो उनकी कंडीशंस है, उनको अगर वो 80-90% तक रेप्लिकेट करें जी, तो फिर आपका सारा एक सिम्त में चलता है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स नहीं हो रहे और टेस्ट मैचेस में बड़े बड़े रन्स हो रहे हैं, अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल स्विंग ज्यादा हो रहा है, सीम हो रहा है, मीडियम पेसर्स आपके आउट कर रहे हैं, और टेस्ट मैच क्रिकेट में आपके मीडियम पेसर्स कोई आउट नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम जरूर है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्पिनर्स इतने आउट नहीं कर रहे और टेस्ट मैच में स्पिन ही हो ही जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम जरूर है। तो आपकी प्रेपरेशन जो है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रेपरेशन जो है, वो टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए वो एक स्टेप नीचे है वो, लेकिन उसको एम्यूलेट करना चाहिए जो आपको टेस्ट मैच में कंडीशंस लगते हैं। हम कंडीशंस, फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हम फौरन चले जाते हैं जी ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है एनी क्रिकेट मैच में,
वो बॉल और पिच होता है। अगर उन दोनों को आप मास्टर कर लें, अगर आपके पास सर्फेसेस ऐसी हों जहां पे अच्छी क्रिकेट हो, और वही सर्फेसेस आप उन्हीं पे टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हो, या अगर आप लिस्ट ए के मैच खेल रहे हैं तो वनडे क्रिकेट भी उन्हीं सर्फेसेस पे होए, तो वो फिर वो आपकी तैयारी होती है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस, ये बहुत डिबेट रही काफी सालों से, अभी तक ये डिबेट नहीं खत्म हो रही कि आप अगर एक ऐसा बॉल लगा देते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो कि हार्ड होता है, जो पुराना नहीं होता, जिसकी सीम वाजे होती है, तो फिर आपके जो मीडियम पेसर्स हैं ना, उनके रिकॉर्ड्स बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं। तो वही जब मीडियम पेसर पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो आप कहते हो इसका बॉल नहीं पहुंच रहा। बॉल क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि बॉल चेंज हो गया है और पिच चेंज हो गई है। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो ना प्लेयर्स के लिए अच्छी है, ना आपके जो डेवलपमेंट है इसके लिए अच्छी है। फिर हम कहते हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें गैप बहुत है, इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। अगर आपने लड़के को प्रिपेयर ही नहीं करना उस सिनारियो के लिए तो फिर गैप तो रहेगा। अगर आपने उसको वो टूल्स ही नहीं देने प्रिपरेशन के तो गैप तो रहेगा। एक दफा इंग्लैंड आई थी, ये जब शोएब भाई ने भी आउट किए थे, कनरिया ने भी आउट किए थे, वो सीरीज, उस सीरीज की बात है। तो जब साइड मैच होता था तो साइड मैच में वो टिपिकल हमारा फर्स्ट क्लास का विकेट होता था। तो मेरे ख्याल ट्रेस्कॉथिक या कोई खेल रहा था, और टेस्ट मैच के बाद उन्होंने साइड मैच, या टेस्ट मैच से पहले साइड मैच खेले, तो वो कहता है कि यार ये पाकिस्तान में ऐसी पिचेस भी होती हैं, टेस्ट मैच में तो ऐसा पिच आता ही नहीं है हमारे सामने, वो तो बॉर्डर्स के ऊपर बॉल ही नहीं आता। तो हमने कहा हम तो ऐसी पिचेस पे खेलते हैं। तो वो हैरान परेशान हो गया कि देखें आप, जो साइड मैच है, जो प्रैक्टिस मैच है, उसमें जो पिच है वो टोटली डिफरेंट है, और जो वो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम टेस्ट मैच की टीम में आए, वो उस पर प्रिपरेशन हो रही है उनकी, और जब जहां पे खेलना है वहां पे टोटली डिफरेंट। तो एग्जैक्टली, तो अब ये आज की बात नहीं है, ये बहुत मतलब 2000 के बाद से ये सिस्टम चला ही आ रहा है। तो उसकी वजह से हम बार बार कहते हैं कि जी गैप बहुत बड़ा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का गैप बहुत बड़ा है। गैप इसलिए बड़ा है क्योंकि आप उनको वो चीजें रेप्लिकेट, हम फिर फौरन चले जाते नहीं, या ग्राउंड, स्टेडियम ग्राउंड तो बाद की बात है। जो आपने जो पिचेस और बॉल्स देनी है वो वही होनी चाहिए exactly. जो आपने टेस्ट मैच या इंटरनेशनल। इससे एक बहुत मजे का किस्सा मुझे भी याद आया बॉल्स की, जो बाजिद भाई बात करें। हम लोगों के जो प्रैक्टिस बॉल्स होते थे ना, वो तो बिल्कुल ही फारग बॉल्स होते थे ना, अक्सर नेट पे जो लगते थे। और बैट भी हमारे पास एक शुरू में एक बैट होता था, खुद से खरीद के बड़े पैसे जमा करके वो बैट खरीदा होता था। अब वो बॉल ऐसे थे, अगर यॉर्कर डायरेक्ट टो ऑफ द बैट लग जाए ना, तो टो बिल्कुल फारग होता था बैट का, मिडिल होता था। अच्छा, अगर वो टो पे लग गया तो बैट पे क्रैक आ जाएगा। तो आप यकीन करो, जो अच्छा कोई बॉलर जो जिसके बार बार यॉर्कर आता था ना, तो नेट में आप खड़े हैं ना, यॉर्कर आया तो उसको लीव कर दिया, बैट रखा तो बैट तो टूट गया।